कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आज चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 2027 के लिए जो भी क्लास 10th में है उसके लिए चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव कितना है? चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। कौन सा? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्या ऑब्जेक्टिव? टोटल संपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव है। कितने? 50 ऑब्जेक्टिव। और आइए एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1। क्या चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किसका है? ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बारे में इसमें। चलिए, जाति प्रथा पर आधारित है। सबसे पहला क्या है? कौन सा क्लास का है रे? क्लास 10। क्लास 10। आपको इस चैनल पे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से 2026 तक का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे कॉन्सेप्ट स्टडी परिवार में आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है। पूरा सब्जेक्टिव साइंस जितना भी है सबको आपको सोल्व मिलेगा यहीं पर। चलिए आइए चलते हैं, इसी बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए? अथक संघर्ष का मतलब होता है ना बेहिसाब मेहनत, जी तोड़ मेहनत, जी जान लगा देना किसी काम में, उसी को बोलते हैं अथक मेहनत। तो बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार वह सम्मान दिलाने के लिए, किनको? हमको, आपको, किसी एक को? क्या नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को जो अछूत है, जो मतलब निचली जाति के लोग है, स्त्री है। पहले सती प्रथा होता था जिसमें पति मरने के साथ पत्नी को उसके चीते पर जिंदा चढ़ा के जला दिया जाता था, ठीक है। तो स्त्री को भी अधिकार दिलाया है कि नहीं, पति मरता है, शमशान जाए, पत्नी अपना घर संभाल लेता है। मजदूर को, तो इसमें ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके लिए किए? सभी के लिए। किसके लिए? सभी के लिए। किनके लिए? सभी के लिए। दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कास्ट द अनटचेबल किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? द अनटचेबल भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किन्हीं को दिक्कत तो बोला जाए, समझ में आ रहा है? किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए। तो क्या बोले? तो बाबा साहेब की, किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था? भीमराव अंबेडकर को। किसे? भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो कौन, किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किसकी? भीमराव अंबेडकर की। ये वाला दिख नहीं रहा बराबर ना रे। चलो इस आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। हु आर शूद्रास किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। हु आर शूद्रास किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। कहाँ तुम लोग का ध्यान है रे? इधर देखो, मोबाइल चला के उधर देख रहा है तुमसे। अब मानव मुक्ति के पूर्वोदय किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पूर्वोदय किसे कहा गया है? ठीक है, भीमराव अंबेडकर को। किसको? भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति का पूर्वोदय किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, जाति, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है क्या रे? बेरोजगारी। क्या है मुख्य कारण? बेरोजगारी है। क्या है मुख्य कारण? बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी और जाति प्रथा से क्या रिलेटेड है? हमको नहीं, सोना बनाने न जेवर, सोना का जेवर बनाने आता है 1 नंबर सब, लेकिन हम निचली कास्ट से, क्या हमको सोना पीटने का अधिकार है? नहीं। तो ठीक है, हम कोई और कास्ट से, हमको बाल काटना बहुत अच्छा आता है, हम बाल काटने जाएंगे तो 4 लोग बोलेगा क्या, मेरे बिरादरी के लोग कि
अपना जात का नाम डुबा दिया, अपना जात का नाम डुबा दिया। तो यही कारण हो जाता है कोई व्यक्ति किसी दूसरे में कार्यकुशल होने के बावजूद भी वो कार्य नहीं कर सकता है। ये इसीलिए जाति प्रथा क्या होता है, बेरोजगारी का एक कारण भी होता है। जाति प्रथा किसका कारण होता है, बेरोजगारी का एक कारण भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? स्वाभाविक विभाजन नहीं है, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। कितना नंबर रे, घो नंबर, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बोले बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। लगता साउंड ज्यादा हो रहा है ना रे। कौन है? बाबा भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? और ये VVI क्वेश्चन है और आपके 2027 में ये प्रश्न आने वाला है। 2027 में ये प्रश्न आने वाला है, लिख लीजिए एकदम। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना का मतलब क्या होता है ना, अफसोस की बात क्या है कि नहीं? बेटा, बाप बच्चे को पोस पाल के बड़ा किया है कि नहीं, कि मेरा बेटा लायक निकले। अब बेटा नालायक निकल गया, घर से पैसा लेके निकलता है कॉलेज और आधा रास्ता से बाइक मोड़ता है, हम अरे क्लब में जाएगा, दारू पिएगा और डिस्को डांस करेगा। तो ना क्या हो गया, बाप के इच्छा पर पानी फेर जाना, ये इसी का मतलब है विडंबना, मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध हो जाना, अफसोस की बात। तो जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है, जाति के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ठीक ना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, सब अमीर होगा तो लेखक की दृष्टि से समाज अच्छा हो जाएगा? नहीं। जिसमें सभी पढ़े लिखे हो तो क्या समाज अच्छा हो जाएगा? नहीं। जितना क्राइम करता है, टेररिस्ट है, देखो सब कम से कम इंजीनियर है तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है नहीं। जिसमें सभी स्वस्थ हो वो भी नहीं होगा। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता का भाव हो, ठीक है। समानता मतलब सबको अपने समान माने, अपना माने और एक दूसरे के प्रति आदर रखे, स्वभाव रखे, आज़ादी दूसरे को भी दे और अपने आप को भी आज़ाद महसूस करे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? को। दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष किसे मानते हैं? बोलिए। और शिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोला जाए एकदम। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का नहीं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक मतलब होता है ना, सही वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर की मिश्रण, देखो दूध और शक्कर मिला दो फिर भी ना शक्कर का कण रह जाएगा। दूध और पानी का मिश्रण, दूध पानी मिला दे, तुमको बोल देंगे एक लोटा और एक दूध, एक लोटा पानी और एक लोटा रे दूध मिला देने के लिए, बाल्टी मुझल देने के लिए बोल देंगे कि लोटा का दूध लोटा में डाल दो, गिलास का पानी गिलास में भर दो, हो जाएगा? नहीं होगा, हम अलग नहीं कर सकते। तिल और तंडुल के मिश्रण का नहीं, पानी और नमक का नहीं, दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह। अभी तक तो हमको नहीं लगता कि तुम लोग को कोई दिक्कत हुआ होगा, है कि नहीं? भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसे है? मतलब भारत का जो संविधान लिखा, एक आदमी ने तो लिखा नहीं है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? भीमराव अंबेडकर का। किसका? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का।
कहीं तुमको भीमराव छोड़ के बाबा साहेब मिलेगा, कहीं भीमराव अंबेडकर मिलेगा, कहीं अंबेडकर मिलेगा। तो तुम याद रखना, बाबा साहेब बोले, भीमराव बोले, अंबेडकर बोले, सब एक ही है। दिक्कत है किसी को? ऑप्शन नंबर 1 बोला जाए, नहीं तो नहीं बोलेगा तो दांत तोड़ देंगे मार के। सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। श्रम विभाजन, बड़ा सभ्य समाज इसलिए जरूरी है कि आदमी इच्छा के अनुसार काम कर सके और जिसको जो काम आए वही कर सके। एक ठीक है, जिसको जो काम आए वो वही काम करे, इसलिए श्रम विभाजन। अभी क्या चल रहा है? जाति प्रथा, जिसको जो काम आए वो वही काम करे, तो क्या कहलाता है? श्रम विभाजन। चलिए अगला है, निम्नलिखित रचना में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर की है। द अनटचेबल हु आर दे भीमराव अंबेडकर की। हु आर सुधरास भीमराव अंबेडकर की। तो ये तीनों भीमराव अंबेडकर का, तो इसीलिए बोल देंगे इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या बोल देंगे? इनमें से सभी। किन्हीं को दिक्कत है तो बोला जाए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों समझता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जब तक हम श्रम विभाजन नहीं करेंगे, काम के हिसाब से लोगों को नहीं बांटेंगे, तब तक हमारा समाज ऊपर विकसित नहीं होगा। ठीक है, तब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा। इसीलिए कार्य कुशलता के लिए, किसके लिए? का हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, गांव को आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहला होना चाहिए कार्य कुशलता। जिसको जो काम सही से आए वही काम करे, उसी को बोलता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किस भाषण का संपादित है? कहाँ चला गया? ऑप्शन क्वेश्चन इधर ऊपर नीचे हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या रे? को खो गो नहीं, तो क्या एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, किससे लिया गया रे? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए सर आगे बढ़िए तेजी से। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा करने के लिए कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए थे? न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं, अगला है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए। ठीक है, मैं कहता मेरा हीरो कौन है ना, कोई किसी और को ठीक है करता है, तो यहाँ बोल रहा है इसका प्रेरक, जिसको देखकर उसके जैसा बनना है वो उसका हीरो हो जाता, नहीं जो जिसको लाइक करता। ठीक है, तो इसका प्रेरक चिंतन कौन था? बुद्ध था, कबीर था और ज्योतिबा फुले था। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो भीमराव अंबेडकर का ठीक है रचनात्मक के लिए, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों व्यक्ति थे। कौन थे? तीनों व्यक्ति। चलिए आगे बढ़े। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब किया गया था? 1938 में। कब? 1938 में। कब दिया था? 1938 में। कहाँ में भाषण दिया था? बोला जाए लाहौर में। लाहौर अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? और ये VVI क्वेश्चन है, 2027 में बोर्ड परीक्षा में आएगा। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। अंबेडकर के भाषण नहीं, अभी नहीं बोलेंगे, अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? ललई सिंह यादव। किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? ललई सिंह यादव। किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? ललई सिंह यादव। किसी को दिक्कत? ना ना, होगा कैसे? दिक्कत उसी को होगा जो मोबाइल चला के उधर चल गया बाहर। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, अरे कास्ट्रेत। तो दलित में हुआ था। किसमें भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था? दलित में। दलित में। दलित में। किसमें?
दलित में। भीमराव अंबेडकर का जन्म किसमें हुआ था? दलित में। किसमें हुआ था? दलित में। लेखक को किस युग का विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद का, नारीवाद का, परिवारवाद का? किसका रे? जातिवाद में। किसमें? जातिवाद में। किसमें रे? बोले जाए। जातिवाद में। लेखक को किस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है? तो किसमें रे? जातिवाद में। किसमें? जातिवाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है रे? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको कभी बोल देगा बाबा साहेब अंबेडकर की माता का नाम? सर आप तो बोले थे भीमराव अंबेडकर, आप बोलते हैं बाबा साहेब। एक्के है, एक्के न देंगे, एक फाइट तुमको लो बढ़िया जाएगा। चल भीमराव किसका? भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम है? भीमाबाई। क्या नाम है? भीमाबाई। चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया गया था रे? 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 1916। कब रे? 1916। क्लियर है? आगे। द कास्ट इन इंडिया दायरा मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसका? भीमराव अंबेडकर का। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, एकदम बोल सकता है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक नहीं लगता कायरी। पेशे का दोषापूर्ण निर्धारण करती है श्रम विभाजन, जाति प्रथा। कौन रे? जाति प्रथा। कौन? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण है? तो क्या रे? प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख है, दोनों कारण है। तो ये दोनों अगर है तो इसमें हो जाएगा आंसर को और खो दोनों। कोई दिक्कत नहीं सर? एकदम नहीं है दिक्कत। और दिक्कत होगा तो तुम्हारा दांत तोड़ देंगे। ठीक है। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है रे? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है रे? पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? तो याद रखना बच्चों, दिल्ली में। अपने तुमको पता चल जाएगा 1956 में। 1956 में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई है? 1956 में। और कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। हेलो, हाँ आवाज क्लियर जा रहा नहीं रही। भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। कोई दिक्कत? ये वाला याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश। राज्य है महू, एक स्थान जगह का नाम है। क्लियर है? महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर बहिष्कृत। क्या रे? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। दिक्कत है किसी को रे ना? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। या ठीक कहाँ है? भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर का वार्ड में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है? खंडों में प्रकाशित है 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। आधुनिक सभ्य समाज। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। किसका? श्रम विभाजन। जब तक श्रम विभाजन काम के हिसाब से लोगों को नहीं देगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है रे? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए? स्वतंत्रता, संप्रभुता, श्रम विभाजन। ठीक है। जाति प्रथा है कि नहीं? कितना रे?
श्रमिक विभाजन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है रे? श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। ठीक नहीं लगाए ना रे, हल्ले लगा देते हैं काहे। श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक बना? बाल विवाह प्रथा। बड़ा अच्छा है कि अभी जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा नहीं है, नहीं तो और इससे भी बड़ा भयंकर दिक्कत होता है समाज को, और बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता हमारे समाज के लोगों को। तो इसीलिए अभी आर्थिक प्रथा है, उससे अच्छा है किससे रे? बाल विवाह प्रथा से। अभी भी बहुत जगह चलता है, बिहार में भी चलता है रे, न नवादा जिलों में। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क के लिए गए थे? बोला किसके स्तर, कौन पैसा दिया था रे? बड़ोदरा नरेश। ये बड़ोदरा गुजरात में एक बड़ोदरा है, ठीक है, बड़ौदा वहाँ का था, और ये व्यक्ति कौन था? नरेश। इसने पैसा दिया और कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए। प्रोत्साहन। सर प्रोत्साहन क्या होता है? तुम आएगा बोलेगा रेस, हम रेस करा रहे जिलेबी चोर, और तुम सबसे पहले जिलेबी चोरा लिया है, ठीक है, तो हम ना तुमको उपाधि देंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई अच्छा काम करता है, 5 का टेस्ट लिया, जिसका अच्छा नंबर है उसको कुछ ना कुछ देते हैं, तो प्रोत्साहन का मतलब होता है जो अच्छा उस क्षेत्र में कर रहा है, ये पढ़ने में अच्छे थे, इसीलिए इसको क्या किया? बड़ोदरा के नरेश ने इसको प्रोत्साहन पैसा दिया, ठीक है। और ये कहाँ चले गए पढ़ने? न्यूयॉर्क। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या रे? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। आर्थिक पहलू कहाँ जा रहा है रे? धीरे धीरे श्रम विभाजन की ओर, लेकिन जाति प्रथा क्या रे? हानि है, हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याप्त होना क्या रे? जाति प्रथा, सुशासन, कानून की व्यवस्था, भाईचारा होना चाहिए सबसे अच्छा। अगर भाईचारा हो जाएगा तो पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। इनमें से सभी तीनों बाबा साहेब का है रचना, ठीक है, इसीलिए चौथा आंसर है इनमें से सभी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो भाई ललई सिंह यादव। किसके द्वारा हिंदी में ललई थे रे? बोलो ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। आधुनिक मनुकला किया गया है? आधुनिक मनुकला किया गया है अंबेडकर को। किसको रे? अंबेडकर को। देखो इसमें है ना आधा नाम अंबेडकर को। चलो कोई दिक्कत। विडंबना का अर्थ है उपहास। क्या अर्थ है? उपहास। क्या अर्थ है रे? विडंबना का क्या अर्थ है? उपहास। विडंबना का क्या अर्थ है? उपहास। विडंबना का क्या अर्थ है? उपहास, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास व्यवस्था में है क्या रे? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। क्या? समाजवादी व्यवस्था। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समाप्त होता है। और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट टोटल मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट स्टडी परिवहन। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। और प्रत्येक दिन आपका अभी लाइव क्लास मंगलवार से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग कॉन्सेप्ट स्टडी परिवार में जुड़िए। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।